Welcome to Yes Sampat Educator. नमस्कार दोस्तों, मैं यश कुमार संपट वीकली करंट अफेयर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस के ऊपर। उड़ाया प्लेन। दोस्तों, पहला न्यूज निकल कर आता है इंपॉर्टेंट डेट से। विश्व जल सप्ताह 2022 23 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक ये वीक मनाया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द वर्ल्ड वाटर वीक डे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल लेवल के तौर पर जो भी पानी की समस्याएं हैं, उसके इश्यू है और उसके संबंधित जो भी सारी चिंताएं हैं, उसको दूर करने के लिए 1991 में स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी कि सीबी के थ्रू इस कार्यक्रम को हर साल आयोजित किया जाता है। सो एज पर दिस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट, seeing the unseen, the value of water. Let us discuss about the next news. So that is from the important days also. नेशनल स्पोर्ट्स डे 2022, जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस, जो 29 अगस्त 2022 को मनाया जाता है। 29 अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिग्गज हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद जी कुशवाहा का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और माना भी जाता है। उन्होंने हॉकी खेल में भारत का नाम ऊंचा किया था। इसके लिए उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी। भारत ने 14 साल बाद जीता अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल पदक। यहां पर मैं आपको बता दूं, भारत के अंडर 18 एशियाई वॉलीबॉल चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर कांस्य पदक जीतने वाली यह पहली टीम बनी है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज। नीरज चोपड़ा ने जीता लुसान डायमंड लीग का खिताब। नीरज चोपड़ा ने लुसान डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने 89.08 मीटर के अपने पहले थ्रो के साथ लुसान डायमंड लीग जीती है। हाल ही में नीरज ने भारत को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रजत पदक दिलाया था। अंजू बॉबी जॉर्ज के बाद वह ऐसे करने वाले केवल दूसरे एथलेटिक बने हैं। फाइनल में नीरज ने 88.13 मीटर दूर तक भाला फेंका था और रजत पदक अपने नाम किया था। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स कैटेगरी ऑल्सो। सात्विक चिराग ने विश्व चैंपियनशिप में पहला कांस्य पदक जीता। सात्विक और चिराग शेट्टी ने कि भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शुक्रवार को यहां सेमीफाइनल में मलेशिया के आरोन चिया और सोहो की छठी विरायत प्राप्त जोड़ी से हारने के कारण विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में अपना पहला कांस्य पदक जीतकर अभियान का अंत किया है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज निकल कर आती है, वो है अपॉइंटमेंट कैटेगरी से। भारतीय वैज्ञानिक समीर वी कामत को डीआरडीओ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। कामत जी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान में डीआरडीओ के नेवल सिस्टम्स एंड मटेरियल्स प्रभाग के महानिदेशक है और वह जी सतीश जी रेड्डी का स्थान लेंगे। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज। जस्टिस उदय उमेश ललित बने देश के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उदय उमेश ललित ने देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्हें उन्हें सीजेआई पद की शपथ दिलाई है। आज से ही जस्टिस यूयू ललित का 74वां दिनों का कार्यकाल शुरू हो जाएगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज फ्रॉम दी अवार्ड्स एंड ऑनर्स कैटेगरी। कर्नाटक की दिविता राय मिस दिवा यूनिवर्स 2022 बनी। दिविता राय मुंबई की रहने वाली है और उनका जन्म बेंगलोर में हुआ है। उन्होंने सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर मुंबई से पढ़ाई की है। वह पेशे से एक आर्किटेक्चर और मॉडल है। नेक्स्ट न्यूज जो है वो नेशनल कैटेगरी से निकल कर आती है। जितेंद्र सिंह ने पहली पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया है। CSIR द्वारा विकसित देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का पुणे में केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अनावरण किया है। मैं यहां पर आपको बता दूं, ये विजन जो है श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का है। सो दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन विजन। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज। बेंगलोर में होगा भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर। ओके, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलोर कर्नाटक में बनेगा। ये चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है। यहाँ पर डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर हलासुरू के कैम्ब्रिज लेआउट में डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस स्थापित किया जाएगा। 3D प्रिंटिंग की तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर यानी कि पोस्ट ऑफिस होगा जो सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज।
साबरमती नदी पर पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब। गुजरात के अहमदाबाद शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आधिकारिक तौर पर साबरमती नदी पर केवल पैदल चलने वालों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार मैं आपको यहां पर बता दूं, अटल ब्रिज करीब 300 मीटर लंबा और बीच में 14 मीटर चौड़ा रहेगा। Let us discuss about the next news from the international category. जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन की पहली रेल सेवा शुरू हुई। जर्मन अधिकारियों ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों का दुनिया का पहला बड़ा लॉन्च किया, जो 15 डीजल ट्रेनों की जगह लेगा। यहाँ पर सप्लाई चेन की दिक्कतों के बावजूद जर्मनी ने हरित रेल सेवा की ओर बड़ा कदम उठाया है। फ्रांस की कंपनी एल्स्टॉम से मिली 14 ट्रेनों के साथ जर्मन राज्य लोअर सैक्सनी में यह सेवा शुरू की जाएगी। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द डिफेंस कैटेगरी। गाइस, आप लोगों को डिफेंस कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको डिफेंस एक्सरसाइज पूछी जा सकती है, करंट अफेयर रिगार्डिंग द डिफेंस न्यूज़ की। जैसे आप लोगों ने पहले सुना था कि पाकिस्तान के अंदर भारत ने गलती से ब्रह्मोस मिसाइल डाल दिया था, ठीक है, तो ये न्यूज़ आपके एग्जामिनेशन के तौर पर काफ़ी हद तक इंपॉर्टेंट मानी जाती है। सो नाउ लेट अस फोकस इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। वज्र प्रहार 2022 भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ। भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल यानी कि स्पेशल फोर्स अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बघलो में संपन्न हुआ है। दोनों देशों के विशेष बलों यानी कि स्पेशल फोर्सेस ने 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया था, जहां पर ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी, उसकी एक्सरसाइज की जाएगी, टेररिज्म एंटी टेररिज्म कैपेबिलिटी के बारे में बात की जाएगी, जिसको कहा जाता है आतंकवादी विरोधी अभियानों, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग यहां पर प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया जाएगा। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द साइंस कैटेगरी। IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का नया तरीका खोजा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी के शोधकर्ता की एक टीम ने गन्ने के कचरे से चीनी के विकल्प का उद्घाटन और उत्पादन के लिए एक नई विधि विकसित की है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गन्ने की पेराई के बाद जो निकलने वाले बगास है उससे एक विकल्प जनरेट होता है चीनी का, जिसको कहा जाता है जाइलिटोल। इसको तैयार किया जा सकता है और उनका दावा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी का ऐसा दावा है कि इस तरीके से तैयार किया गया जाइलिटोल चीनी का एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है। लेट अस डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द ऑबिचुरी सेक्शन। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान समर बनर्जी का निधन हुआ। भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी समर बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया है। 92 ईयर्स के एज में इस दिग्गज फुटबॉलर को कोरोना से संक्रमित होने के बाद इस दिग्गज को अस्पताल में भर्ती किया गया था। बनर्जी ने नेतृत्व वाली 1956 की भारतीय टीम में ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। तब भारतीय टीम के कांस्य पदक के लिए हुए प्लेऑफ्स में बल्गेरिया से 0-3 से हाराकर चौथे स्थान पर रही थी। उस युग को भारतीय फुटबॉल का स्वर्णिम युग माना जाता है। सो यहाँ पर आप लोगों को नाम याद रखना है ऑबिचुरी सेक्शन से बनर्जी साहब। ओके, लेट अस डिस्कस अबाउट नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम द मिसलेनियस कैटेगरी। 17 साल के लड़के ने 52 देशों से होकर 250 घंटे उड़ाया प्लेन। विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे पहले और कम उम्र के पायलट में मौजूद विश्व रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद 17 साल के किशोर मैक रदरफोर्ड बल्गेरिया की राजधानी सोफिया पहुंचे। न्यूज़ एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार उनकी इस उपलब्धि को गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की ओर से मान्यता दी गई है और लैंडिंग के तुरंत बाद उन्हें 2 सर्टिफिकेट दिए गए थे। I hope you all are enjoy this particular session, and if you are the new family member of this particular YouTube channel, so that is called the Yes Sampat Educator, so please subscribe our channel in the YouTube, link is available in the description. And if you are preparing for the UPSC examination, defense examination like the Combined Defense Services, FCAT, Territorial Army, Civil Services examination, so just call on 9773230619. So मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के दौरान, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।